हाय नीट एस्पिरेंट्स। हम सबको सुबह 4 बजे उठने में बहुत आलस आता है, जिसकी वजह से हमारी तैयारी पूरी नहीं होती। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोग 4 बजे ज़रूर उठोगे। इस वीडियो में मैं नीट के लिए सुबह 4 बजे कैसे उठे वो बताने वाली हूँ। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सुबह 4 बजे उठना क्यों इफ़ेक्टिव होता है, गलती जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं, सोने के टाइम को क्यों फिक्स करना चाहिए, और अलार्म का क्या होता है सही यूज़, और उठते ही हमें पहले क्या करना चाहिए, सुबह क्या पढ़ना है, अगर 2 से 3 दिन उठने में फ़ेल हो गए तो क्या करना है, बिगिनर्स के लिए एक मेथड, और मोटिवेशन का सच क्या है। 4 बजे उठना मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल क्या होता है कि रोज़ उठना, हमसे रोज़ उठा नहीं जाता। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले देखते हैं सुबह 4 बजे उठना क्यों इफ़ेक्टिव होता है। नीट के लिए सुबह 4 बजे उठना क्यों इफ़ेक्टिव होता है। सुबह का टाइम सबसे शांत होता है, ना फ़ोन के नोटिफिकेशंस, ना मैसेजेस, ना किसी चीज़ का प्रेशर। इस टाइम पे हमारा ब्रेन फ्रेश होता है और याद की हुई चीज़ें ज़्यादा टाइम तक रिटेन होती हैं, हमारे दिमाग में रहती है, और फोकस से हम पढ़ते हैं। जैसे कि बायोलॉजी के डायग्राम्स हो गए, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के रिएक्शंस, ये ज़्यादा क्लियरली समझ में आते हैं। नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 घंटे की फोकस्ड स्टडी काफ़ी है, 6 से 7 घंटे का डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से कंपेयर करें तो। और ये फोकस सबसे इजीली सुबह में मिलता है, इसलिए हमें सुबह में 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए। 90% स्टूडेंट्स की गलती, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आज से मैं 4 बजे उठूँगा, और उस दिन रात को 12-1 बजे तक मोबाइल, अलार्म स्नूज़ पे कर देते हैं, और फिर बाद में गिल्ट और डीमोटिवेशन होता है। इसलिए याद रखो, 4 बजे उठना एक हैबिट नहीं, डिसीजन है। हैबिट बनाने के लिए टाइम लगता है, शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम लोग कर लोगे। और एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना कि 4 बजे उठना ही है, और 2-3 दिन उठना, फिर ऑटोमेटिकली तुम लोग उठ जाओगे। अब देखते हैं कि आखिर सोने का टाइम फिक्स करना क्यों ज़रूरी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोने का टाइम फिक्स क्यों करें। अगर आप रात को 11:30-12 बजे सोते हो तो 4 बजे उठना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि रात को 9:30 से 10 बजे तक आप बेड पर होना चाहिए, और 10-15 तक लाइट्स ऑफ कर लेना है। इसलिए रात को 8:30 के बाद फ़ोन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। रील्स, शॉर्ट्स, रैंडम वीडियोस, ये सब बंद। और सोते वक्त डिम लाइट लगाओ, ऐसा नहीं कि ब्राइट लाइट में नींद आती भी नहीं है। तो याद रखो, अच्छी सुबह अच्छी रात से स्टार्ट होती है, इसलिए जितना अच्छे से तुम सोओगे उतना अच्छा सुबह में उठकर फोकस से पढ़ पाओगे। बहुत सारे बच्चे तो अलार्म का सही यूज़ कर ही नहीं पाते हैं, अलार्म बजता है फिर उसे बंद कर कर सो जाते हैं। चलो देखते हैं अलार्म का सही यूज़। अलार्म का सही यूज़, सिर्फ अलार्म लगाना काफ़ी नहीं है, आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी इसके लिए। अलार्म को बेड से दूर रखना है, क्योंकि आप बेड से करीब रखोगे तो आप बंद कर कर फिर सो जाओगे। और एक नहीं, 2 अलार्म्स लगाने हैं, एक 4 बजे का और एक 4:05 या फिर 10 मिनट का। अलार्म साउंड इरिटेटिंग होती है, इसलिए आपको सॉफ्ट साउंड लगाना चाहिए, जिससे कि आपको एकदम से झटका ना मिले अलार्म बजने पे। अलार्म बजते ही ये मत सोचो कि 5 मिनट और सो जाता हूँ, इससे क्या ही हो जाएगा। बस एक रूल फॉलो करो जो मैं भी करती थी, पहले उठते साथ ही पैर को ज़मीन पर रखो, और उठने के बाद वापस बेड को मत देखो। अब सवाल आता है कि उठते साथ ही हमें क्या करना है। चलो देखते हैं, उठते ही हमें क्या करना है। बहुत से स्टूडेंट्स उठ जाते हैं पर टेबल तक ही नहीं पहुंच पाते, इसीलिए एक फिक्स्ड मॉर्निंग सीक्वेंस रखो। पहले उठते ही फेस वॉश या फिर ब्रश कर लो, एक ग्लास पानी पी लो जिससे तुम हाइड्रेट हो जाओगे। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हो, एक 5 मिनट तक तुम डीप ब्रेथ्स ले सकते हो, और सीधा फिर स्टडी टेबल पर चल जाना है। मोबाइल उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। सुबह का पहला 1 घंटा ब्रेन का गोल्डन आवर होता है, इसे वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। अब आता है अगला सवाल कि सुबह क्या पढ़ें। चलो देखते हैं।
सुबह 4 से 7 का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो और ऐसे टॉपिक्स पढ़ो जो याद नहीं होते। बायो में एनसीईआरटी पढ़ो, साथ साथ डायग्राम्स भी कर लो। फिजिक्स में तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हो। केमिस्ट्री में रिएक्शंस, फॉर्मूले, मैकेनिज़म्स, इन पर फोकस करो। और जो भी टॉपिक्स तुम्हारे वीक हैं उन वीक टॉपिक्स का रिविजन करो। इस टाइम पर न्यू चैप्टर बिल्कुल भी शुरू मत करना और हैवी हैवी वीडियो लेक्चर्स को भी अवॉइड करो। एक बुक लियो, पेन लियो और जो भी पढ़ते हो उसे नोट करते जाओ ताकि वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाए। और क्या हो जाएगा अगर आप 2-3 दिन फेल हो जाओगे उठने में, तो चलो देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप 2 दिन 4 बजे नहीं उठ पाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो। हैबिट बिल्ड होने में 7 से 14 दिन लगते हैं। बीच में फेल्यूर तो नॉर्मल ही है। रूल सिंपल है, कल फेल हुए तो आज दोबारा ट्राई करना है। खुद को बुरी बातें कहने से तो अच्छा है कि प्रोसेस पे वापस आना है और वापस ट्राई करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि बिगिनर्स के लिए क्या ऐसा मेथड है, क्या ग्रेजुअल मेथड है जिससे कि वो स्टार्ट कर सकते हैं सुबह 4 बजे उठना। ग्रेजुअल मेथड का मतलब क्या है? ये बिगिनर्स के लिए है क्योंकि वो एक साथ तो 4 बजे उठ नहीं पाते हैं। अगर आप लेट नाइट स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट 4 बजे का टारगेट मत रखो। पहले हफ्ते 6 बजे उठो, फिर दूसरे हफ्ते 5:30 बजे उठो, फिर तीसरे हफ्ते 5 बजे, फिर चौथे हफ्ते 4:30 या फिर 4 बजे। इस तरीके से आधा आधा घंटा रिड्यूस कर कर उठने में आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी और स्लीप साइकिल भी आपका स्टेबल रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मोटिवेशन का सच क्या है? मोटिवेशन रोज़ नहीं आता, लेकिन डिसिप्लिन रोज़ काम में आता है। जब अलार्म बजता है और मन नहीं करता तो सिर्फ एक बात याद रखो, मैं नीट के लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आज का 4 बजे उठना कल के रिग्रेट से बेहतर है। तो आप डिसिप्लिन को ज़्यादा प्रायोरिटी दियो मोटिवेशन से, क्योंकि आप डिसिप्लिन से क्रैक करोगे। मोटिवेशन आज रहेगा, कल नहीं होगा। डिसिप्लिन जितना रखोगे नीट उतने अच्छे से क्रैक कर पाओगे। मेरा फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए, नीट क्लियर करने के लिए परफेक्ट रूटीन नहीं, परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप रोज़ 2-3 घंटे सुबह फोकस के साथ पढ़ लेते हो तो आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से आगे हो। आज से नहीं, आज रात से स्टार्ट करो। फ़ोन साइड में रखो, जल्दी सो जाओ और कल सुबह एक नई शुरुआत करो। याद रखो, कंसिस्टेंसी बहुत आगे होती है रूटीन से। जितना आप कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे आप उतना आगे जाओगे। ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।